Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start important question asked in previous board examination of chapter 9 class 10th. चलिए बच्चे बात करते हैं। इसमें आपको पता है कि ये जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़े हुए हैं उन्हीं के एप्लीकेशन है, हम जहाँ यूज करते हैं वहाँ हम बात करेंगे। तो चलिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और इसमें भी आपके पास जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस, लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। क्या है? इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर above the ground and its upper window is 4 मीटर vertically above the lower window। अब तक क्वेश्चन में ये कहा है कि बच्चे एक अपर विंडो है, एक लोअर विंडो है। जो लोअर विंडो है वो क्या है? वो बच्चे 2 मीटर जमीन से ऊंचाई पे है लोअर विंडो, और जो अपर विंडो है वो उस लोअर विंडो से 4 मीटर की हाइट पे है वर्टिकली। अब क्या हो रहा है कि एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दीज टू विंडो आर ऑब्जर्व्ड टू बी 60 एंड 30 डिग्री। अब देखो बच्चे, अब हम क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। आपको दिया गया है कि 2 विंडो है। पहले तो ये ग्राउंड लेवल से अगर हम ऊपर थोड़े जाते हैं तो एक आपको विंडो मिलती है, और ये लोअर विंडो जो है वो 2 मीटर की हाइट पे है। और यहीं से अगर हम बात करते हैं तो एक जो है आपके जस्ट इसी से 4 मीटर एबव एक और विंडो है, और इससे बच्चे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, लिखा बैलून है। वो क्या है बच्चे? बैलून है। तो अगर हम बात करेंगे एक बैलून है हमारे पास, तो वो बच्चे यहाँ है। अब ये हमको दिया गया है कि दोनों विंडो से जो है इसको देखने में जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो जो है आपको दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री, और आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून। आपको हाइट ऑफ द बैलून बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये बच्चे आप एक, जब तक आपको पता है कि हमारा फिगर जो है एक ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक हम बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये 2 मीटर की हाइट पे है तो एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दूंगा, तो ये 2 मीटर है तो ये भी ऑब्वियसली कितने मीटर का होगा? 2 मीटर। और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दूंगा। तो अभी जो पैरेलल लाइन ड्रा किया हूँ इससे एक ट्रायंगल आपको मिला है, और एलिवेशन एंगल कहा था 60 और 30 डिग्री का, तो आपको ये पता है ये 60 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये जो एंगल होगा बच्चे वो 30 डिग्री का होगा। ये 4 मीटर है तो ये भी बच्चे 4 मीटर। अब यहाँ देखो बच्चे 4 to 6 मीटर तो आपको पता चल गया विंडो तक, बस ये वाली हाइट एच जो है आपको फाइंड आउट कर देना है। तो अगर हम बात करें पॉइंट ए बी सी, और ये आपके पास हो गया डी और ई, और ये बच्चे आपके पास ई एफ जी, तो आपको पता है इस एफ और जी का जो है हमारे पास कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल का पार्ट है और इसका यूज तो होगा नहीं, क्योंकि हम ट्रायंगल में ही लगाते हैं। तो चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, और वो अगर छोटे ही ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए बी ई में, और आपको पता है कि आपको हाइट एच फाइंड आउट करना है, और ये जो रिलेशन बी ई है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के, और हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम tan ही लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है। और इस केस में बच्चे ए बी ई में परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है और बेस बच्चे बी ई है। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चे आपके पास 1/√3, और यहाँ से ए बी की वैल्यू है हाइट एच, और बी ई की वैल्यू आपको पता नहीं है। बी ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3h। ये आपका एक इक्वेशन है जो आप रखेंगे। दूसरा आपको दिया गया है, आपके पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा, इसमें भी अगर आप tan लगाते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो है वो है आपके पास h+4, और उसका नाम पहले अगर आप मेंशन करते हैं तो इसका नाम है बच्चे ए सी और बेस है बच्चे सी डी।
अब यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 और AC आपके पास है H+4 और यहाँ से CD की जो वैल्यू है वो आपको पता नहीं है, तो CD जो होगा वो हो जाएगा H+4/√3। आपको अच्छे से पता है कि BE और CD ये दोनों बच्चे इक्वल होंगे और इसके पास होगा BE इज इक्वल टू CD, बस दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दिया जाए, √3H इक्वल टू H+4/√3, √3 ये हो जाएगा 3H और यहाँ हो जाएगा H+4, तो यहाँ 3H माइनस H इक्वल टू 4, तो 2H इक्वल टू 4, तो हाइट H इज इक्वल टू आएगा 2 मीटर। कितना आ गया बच्चे? 2 मीटर। अब कह रहा था कि ग्राउंड से इस बैलून की हाइट बताइए, मतलब आपको बताना है AF, आपको क्या बताना है बच्चे? AF, और AF जो होगा वो हो जाएगा बच्चे AB + BC + CF। तो AB की वैल्यू अभी मैंने निकाला है बच्चे 2 मीटर, BC की वैल्यू है 4 मीटर और 2 मीटर, और ये एक्चुअल जो हाइट होगी वो 8 मीटर होगी। तो ये बच्चे आपका था पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। आइए अब बच्चे इसकी बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की कि वो दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे आप दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा बच्चे इससे भी अच्छा क्वेश्चन है वो, और वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें बच्चे आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे, देखो ये जो चैप्टर होता है स्पेशली बच्चे आपको फिगर बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने फिगर बना दिया तो आप बच्चे सारी चीज़ें क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि फिगर इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। और वो फिगर ज़्यादा आप कैसे बना सकते हैं, तो जब आप क्वेश्चनों को समझेंगे तभी जाके आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे अगर क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिगर बनाना इम्पॉसिबल है। अब आइए आगे वाला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा देखिए। लिखा हुआ है अ स्फेरिकल बैलून, एक बच्चे स्फेरिकल बैलून है, बैलून जो है एकदम गोल सा है और वो लिखा हुआ है ऑफ रेडियस r, उसकी रेडियस कितनी है? r है। कह रहा क्वेश्चन में सबटेंड एन एंगल थीटा, बच्चे वो जो बैलून है वो बच्चे थीटा एंगल बच्चे बना रहा है, कहाँ से? एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर के आई से। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे आई से बच्चे वो बैलून क्या कर रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे कह रहा इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज सेंटर, और उसके सेंटर का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बच्चे फाई। क्या बन रहा है? फाई। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। अब बैलून दिया है, दो एंगल दिए गए हैं और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। तो सबसे पहले बच्चे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन को समझने की, तो हम बात करेंगे बच्चे एक बैलून दिया गया है, तो बैलून को अगर हम देखते हैं बच्चे तो उसका ऊपर का और नीचे का दोनों बीच में जो आता है, ठीक है, वो जो है ऑब्जर्वर के आई से, ठीक है, जैसे मान लो एक सामने घड़ी लगी है आपके दीवार पे, वो गोल सा लगा है, तो वो गोल सा जो क्या कहते हैं घड़ी लगा हुआ है, तो उसके ऊपर और नीचे वाले एंगलों की बात कर रहा हूँ, उनके बीच का एंगल। मान लो कि मैं घड़ी को देख रहा हूँ तो घड़ी का ऊपर और नीचे का हिस्सा मिला दिया जाए तो वो एंगल बना रहा है थीटा। क्वेश्चन में ये कहने का पूरा सेंस है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करने वाले हैं, एक बैलून जो है हम ड्रा करते हैं, और ये है हो गया आपके पास एक बैलून, ठीक है। ये बैलून जो है, इस बैलून का आपके पास एक सेंटर होगा और ये जो है आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये बच्चे किसी डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है जो बच्चे इस बैलून को देख रहा है, तो जब बैलून को देखेगा बच्चे तो ये, और यहाँ से अगर हम बात करें ये, तो ये जो एंगल बना रहा है बच्चे वो थीटा बना रहा है। सबसे पहले अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात सोच रहे हैं। बच्चे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हमारे पास अगर कोई एंगल दिया जा रहा है तो सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तलाश होनी चाहिए। अब वो राइट एंगल की तलाश में अगर हम आते हैं तो हमें अच्छे से पता है बच्चे कि ये दोनों जो है सर्कल के टेंजेंट हैं। सर्कल के क्या है? टेंजेंट है। और टेंजेंट में बच्चे आप अच्छे से जानते हो कि ये जो होता है ये 90 डिग्री बनाएगा
और ये जो होगा वो भी कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसकी रेडियस r दी गई है तो इसकी रेडियस r हो गई। अब देखो अभी भी हमारे पास ये 1 2 3 4 अभी 4 साइड है, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रायंगल देखो, ये थीटा जो है तुमको अच्छे से पता है, तुम पहले से पढ़ चुके हो कि ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है और ये दो टेंजेंट हैं, तो ये जो है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है टोटल, तो ये θ/2 और θ/2 बनाएगा। बस ये चीज़ आपको ज़्यादा जानना जरूरी था कि ये जो एंगल होगा थीटा, अगर मैं इसके सेंटर को जोड़ता हूँ, ये सेंटर को जोड़ दिया तो ये एंगल बनेगा बच्चे θ/2 और ये एंगल जो है आपका बनेगा θ/2। अब देखो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा था लास्ट में कि हाइट ऑफ द बैलून, बैलून की हाइट बताइए। हाइट में तभी बता सकता हूँ, ये बैलून देखो ट्रायंगल आपके पास होता है तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, इसमें से एक साइड में तभी बता सकता हूं जब मुझे एक एंगल पता हो और एक कोई साइड पता हो। तो ये तो साइड पता नहीं चल पाएगी क्योंकि ये आप देख रहे हैं इस फिगर से रिलेटेड है, तो मुझे ये लाइन पता लग सकती है। ये जो लाइन है ए बी और सी, तो मैं ए सी को पता कर सकता हूं इन दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल की मदद से। तो हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगलों में कोई एक ट्रायंगल लेते हैं। तो ए बी सी, और अगर मैं बात करता हूं नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूं, डी ले लूं या ऊपर एक नाम लेके ई, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल मैं ले सकता हूं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ये थीटा 2 पार्ट में बट गया, आपको पता है ये 2 पार्ट में क्यों होगा, वो भी θ/2 ही क्यों होगा भाई। 2 पार्ट का मतलब होता है अगर 10 है तो 7 3 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए 5 और 5 ही होगा। तो इन ट्रायंगल एडीसी की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा, एंगल है, एंगल के ठीक सामने आपको परपेंडिकुलर दिया है और एसी की बात है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते किस में है, साइन में। तो हम बात कर लेंगे साइन, और ये हो जाएगा θ/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के ठीक सामने AD जो है वो परपेंडिकुलर है और AC मेरा हाइपोटेनस है। तो ये साइन θ/2 इज इक्वल टू AD की वैल्यू A से लेके D है वो है R, और AC वैल्यू आपको पता करनी है। तो AC अपनी जगह पे आ जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा R/sin θ/2, जिसको आप लिख सकते हो R, और साइन को क्या लिख सकते हो, कोसेक θ/2। तो AC की वैल्यू मिल गई। अब मुझे AC की वैल्यू मिल गई और क्या रहा था, सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है बच्चे, ये जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका एंगल बन रहा है फाई। अब हमारे पास एक नया ट्रायंगल है जिसमें आपको अच्छे से पता है कि ये एंगल बना रहा है फाई, ये है A, ये है C, और इसकी भी वैल्यू आ गई है R कोसेक θ/2, R कोसेक θ/2। और यहाँ पे AB की वैल्यू पता करनी है तो मैं आसानी से लगा सकता हूँ। इसमें भी क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर पूछ रहा है और ये दिया है तो इसमें भी मैं लगाऊंगा साइन ही, और ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC। यहाँ आप लगाओगे साइन और यहाँ एंगल बन रहा है फाई, तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर AB की बात करें तो AB की वैल्यू हमें पता करनी है, और AC की बात करें तो ये है R कोसेक θ/2। तो AB की जो वैल्यू होगी वो AB फाइंड आउट करनी है आपको, और यहाँ से हो जाएगा R साइन फाई, और यहाँ से हो जाएगा कोसेक θ/2। तो ये बच्चे आपके बैलून की हाइट होगी, R साइन फाई और कोसेक θ/2। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये है कि हाई ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन आपको पता है। तो अब देखिए बच्चे, आगे एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, लिखा हुआ है क्वेश्चन में फ्रॉम द टॉप ऑफ, तो इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट।
आपको इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें चलिए देखते हैं, आपको पता है कि क्या होता है, तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चनों को। लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके डिप्रेशन का एंगल दिया है, विच आर इन लाइन विथ फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बतानी है, वो कैसे बताएंगे, तो चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, एक h मीटर हाइट एक टावर लगा लेंगे। अब टावर पे एक ऑब्जर्वर बैठ गया है, तो सबसे पहले ये एक लाइन आप ड्रा कर दोगे, क्योंकि आप वहां से देखोगे तो आपका डिप्रेशन एंगल जो बनेगा वो आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि एक एंगल जो है इसमें क्वेश्चन में दिया है बीटा इज ग्रेटर, तो बीटा बड़ा है, तो ये एंगल देखो बड़ा बन रहा है, तो ये बीटा होगा, तो बीटा यहाँ आ जाएगा, और ये अल्फा बनेगा, तो ये बच्चे अल्फा यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब यहाँ देखो हाइट आपको नहीं बतानी है, हाइट एक कॉमन है जो दोनों में आएगा, इसलिए हम दोनों ट्रायंगलों में बच्चे हम लगाने वाले हैं tan। इन ट्रायंगल DAC में सबसे पहले देखो, अगर ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर देता हूँ AC और मैं BC, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मेरा जो एम है वो है BC माइनस BA, यही फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले DAC में हमको AC मिलेगा, मैंने क्या लिखा, BC माइनस AC, BC में से AC को माइनस करना है। तो आइए इसमें लगाएंगे tan और बीटा इज इक्वल टू h बाई AC। h आपको पता है h परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC इक्वल टू h बाई tan बीटा है, ये एक रिलेशन है, रख लीजिए। इन ट्रायंगल DC और B, तो DCB में बात करेंगे और ये हो जाएगा tan अल्फा, तो ये हो जाएगा h बाई BC, और यहाँ से हो जाएगा h इक्वल टू या h बाई tan अल्फा यहाँ आ गया और BC यहाँ आ गया, तो ये BC, ये इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं फाइंड करना था BC माइनस AC, तो निकालिए, BC की वैल्यू है h बाई tan अल्फा माइनस h बाई tan बीटा। अगर मैं h को कॉमन ले लेता हूँ तो 1 बाई tan अल्फा माइनस 1 बाई tan बीटा। अब हमें कोई चीज़ दिया गया था होता प्रूफ करने के लिए, तो हम उसके बारे में सोचते, यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ मैं तुरंत लिख सकता हूँ कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो यही बच्चे आपके पास BC माइनस AC जो होता है AB के बराबर जो है बताना था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AB पता करनी थी, तो AB क्या होगा, BC माइनस AB। तो बच्चे ये सब क्वेश्चन जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और इसी तरीके से जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन में डे बाय डे करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे बच्चे कोई भी वीडियो जो है आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।